गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आ गए इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे सुप्रा सेगमेंटल के दो संकेतों को, जिसमें था कि प्राइमरी एक्सेंट और सेकेंडरी एक्सेंट। लेकिन यहाँ हम लोग उसी तरह टू सुप्रासेगमेंटल चिन्ह लांग और हाफ लांग के बारे में सीख रहे हैं। देखिए, लांग का ये चिन्ह है, हाफ लांग का ये है। लांग दो डॉट्स तो नहीं होते हैं, ट्रेंगुलर रूप का होता है इस तरीके से, और हाफ लांग अप साइड में ये होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ध्वनि विज्ञान में, फोनोलॉजी में सुप्रासेगमेंटल को हिंदी में अधिखंडीय तत्व ऐसे उच्चारण संबंधी गुण हैं जो किसी एक अकेले वर्ण सेगमेंट का मतलब स्वर व्यंजन तक सीमित न रह करके पूरे अक्षर, पूरे सिलेबल, शब्द या वाक्य पर लागू होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से बलाघात, जिसे स्ट्रेस आप पढ़े ही, सुर, टोन, स्वर लहर, इंटोनेशन, दीर्घता, अवधि, लेंथ, ड्यूरेशन इत्यादि के नामों से जानते हैं। तो यहाँ हम लोग नंबर 1 में हम लोग आ गए। नंबर 1 क्या है? लांग, दीर्घ ध्वनि। ठीक है बच्चों, आ गए हम लोग दीर्घ ध्वनि में। अब इसके चिन्ह के बारे में हम लोग यहाँ देख ही लिए पहले ही। चिन्ह यही है, त्रिकोणीय कोलन। त्रिकोणीय कोलन जैसा दिखने वाला, यहाँ हम लोगों को 2 डॉट्स लग रहा है, लेकिन यह जो है ट्रेंगुलर है। इसे आईपीए में ट्रेंगुलर कोलन कहते हैं। चलो विवरण। यह चिन्ह किसी स्वर, वावेल या व्यंजन कॉन्सोनेंट की सामान्य से अधिक लंबी अवधि यानी ड्यूरेशन को दर्शाता है। फिर से, यह चिन्ह किसी स्वर या किसी व्यंजन की जो सामान्य जो सामान्य उच्चारण होता है उससे थोड़ा यहाँ जो है प्रचार आ रहा है, इसको हटाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हाँ हट गया, ये परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ब्रिटिश ट्रांसक्रिप्शन यहाँ हम लोग थे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ हम आते हैं लांग, दीर्घ ध्वनि। यह विवरण, यह चिन्ह किसी वावेल या कॉन्सोनेंट ड्यूरेशन बढ़ाता है, उसकी समय अवधि। इसको देखते हैं स्वर के साथ, पहले हम देखते हैं, पहले हम इसको स्वर के साथ ही देख लेते हैं। ब्रिटिश ट्रांसक्रिप्शन में स्वर के साथ, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में फादर, ठीक है, जैसे हम लोग फादर लिखते हैं, फादर, तो फादर या FATHER। तो फादर में आप देख रहे हैं यहाँ ये लांग, यह ए जो है 2 डॉट्स हो गया है, ये हो गया आ। यहाँ आ एक दीर्घ स्वर है, फ आ,
द फादर 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 फादर। ठीक है बच्चों, व्यंजन के साथ लांग, जब दो समान व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो उनका उच्चारण लांग हो जाता है, तब भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ है मिड डे, मिड डे, मिड मिड डे, देख रहे हैं आप, यहाँ है ऊपर लिखा हुआ, ये आप देख रहे हैं मिड डे। दो है, मिड में के लास्ट में ड है और डे के शुरू में, तो दो जो है व्यंजन हो गए, तो इसके स्वर में समय लगता है। मिड मिड डे, जैसे अब देखिए यहाँ तो हो गया मिड मिड डे, मिड मिड डे, मिड डे, मिड डे, मिड डे। इस तरह से हम छोटी छोटी बिंदुओं को मिड 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 डे नहीं पढ़ेंगे, दोनों को जब मिला देंगे लांग हो जाए मिड डे। ये भी लांग स्वर है, ए जो लास्ट में आया हुआ है ए लांग, लांग हो गया मिड डे डे, ए म इ ड ए मिड डे। इस तरह से छोटे छोटे बिंदुओं को देखते हुए अब हम लोग हाफ लांग के बारे में देखते हैं। यह क्या है, हमारा हाफ लांग है ये, ठीक है। चिन्ह, एक छोटी ऊर्ध्वमुखी बिंदु, यहाँ देख रहे हो ये है, यहाँ वो पहले भी बताया गया है, ये है, ऐसे करके यहाँ जो बिंदु दी गई है दीर्घ लांग नहीं है, लेकिन सामान्य सार्ट ध्वनि से उसकी अवधि कुछ अधिक है। जो सामान्य सार्ट होती है उससे थोड़ा अधिक है, और जो एक्स्ट्रा लांग होती है ये इससे कम है। तो अवधि कुछ अधिक माध्यम से अक्सर गति बलाघात स्ट्रेस शब्दों में बनावट में उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं इसको हम लोग उदाहरण से। तो यहाँ ब्रिटिश ट्रांसक्रिप्शन में प्रयोग, इसको हम लोग ब्रिटिश ट्रांसक्रिप्शन में प्रयोग करके देखते हैं बच्चों। यहाँ इसको हम प्रयोग करके देखते हैं। ये तो आप क्लियर ही हो गया है कि ये लांग है, ये शार्ट है। उदाहरण के लिए कंपाउंड वर्ड कोई ले लेते हैं। जब उच्चारण की गति धीमी या स्पष्ट होती है तो गौण रूप से लंबी होने वाली ध्वनि को ऐसे ही दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये ना, या ए, जिसको स्वर में आप पढ़े हैं कि एक जो है यह लांग ई आपने पढ़ा, ई स्माइली ई, और एक ई आप लोगों ने यह पढ़ा ई, तो यह लांग है, यह इससे कुछ कम लांग है, और एक और है ई वाला, इसमें आप पढ़ चुके हैं। वही बात है, ये सबसे छोटा है ये, और इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो वही बात है, कहीं स्वर में लग जाता है यह, तो उसकी ध्वनि इस अनुरूप बदल जाती है। अब यहाँ चिन्ह ये सब चीज़ आप देख ही लिए। लांग दीर्घ ध्वनि के अभ्यास के लिए अब यहाँ हम लोग अभ्यास करेंगे। कुछ किसका अभ्यास करेंगे, ध्यान दीजिए, इसी का लांग वाले का अभ्यास करने हम जा रहे हैं। कुछ टंग ट्विस्टर में, कुछ टंग ट्विस्टर में। चलो देख रहे हैं यहाँ सीधा लिखा है 3 फ्री डीप सीप ईट स्वीट ग्रीन चीज।
ठीक है, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, 3 फ्री डीप सीप ईट स्वीट ग्रीन चीज, सब में लांग ई है। ये देखो, इसकी 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 इसकी, ईट स्वीट ग्रीन चीज, हर जगह तो वही है, 3 फ्री डीप sheep eat sweet green cheese. Three free, देखिए, 3 free deep sheep eat sweet green cheese. फिर से एक बार, 3 free deep sheep eat sweet green cheese. 3 free deep sheep eat sweet green cheese. ठीक है, ये लॉन्गनेस का आपने हर जगह यहाँ अनुभव किया। देखो यहाँ हर जगह लॉन्गनेस है, देख रहे हैं, सब टू डाट लॉन्ग ई। चलो भाई, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं रह गई, ये टंग ट्विस्टर है, इसको बोलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब हाफ लॉन्ग की पारी है यहाँ। अब हाफ लॉन्ग में हम लोग आ गए हैं। हाफ लॉन्ग का एक टंग ट्विस्टर जरूर नीचे है, पूरी तरह से दीर्घ नहीं होती है, जैसे अब यहाँ आप देख लीजिए खुद, यहाँ 6 स्मार्ट स्टूडेंट्स स्टडी सटल सब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ 6 स्मार्ट, अब देखिए 6 में इ छोटा ही है, स्मार्ट, यहाँ लॉन्ग है, नेस बता रहा है, सब स्टूडेंट्स, यहाँ भी लॉन्ग है, बिंदी है, स्टडी, यहाँ देखिए हाफ है, स्टडी, और यहाँ स्टडी जो ये है छोटा ए, सब्टल सब्जेक्ट यहाँ भी है, तो ठीक है। 6 स्मार्ट स्टूडेंट्स स्टडी सब्टल सब्जेक्ट, 6 स्मार्ट स्टूडेंट्स स्टडी सब्जेक्ट, 6 स्मार्ट सब्जेक्ट स्टडी सब्टल स्टूडेंट, गलत, टोटल 6 स्मार्ट स्टूडेंट स्टडी सब्टल सब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से बोलने का अभ्यास हम लोग करेंगे और एक नई आदत बनेगी। अब लांग दीर्घ ध्वनि का फिर यहाँ उदाहरण दिया गया है। यहाँ उदाहरण है, टू ट्रू ट्रूथ चूज टू चू कूल फूड, यहाँ दिया है। यहाँ है, टू 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 चूज टू चू कूल फूड, टू 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 चूज टू चू कूल फूड। और वैसे हम पढ़ेंगे, सीधा होगा, टू ट्रू ट्रूप्स चूज टू चू चू कूल फूड, लेकिन जब उस धुन में जाएंगे, टू 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 चूज टू चू कूल फूड, इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास बनेगा। आइए इसमें भी देख लेते हैं हम लोग, शॉर्ट, देखिए देखो लॉन्गनेस बता रहा है, ओ बीज शॉर्ट्स, फोर शोर बियर, जो यहाँ हम लोग
ओवर, शॉर्ट, शॉर्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन नहीं। फ लास्ट आर नॉट प्रोनाउंस्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। फ, शो, बी एज वो, शो। ठीक है बच्चों, इस सब को धीरे धीरे अब आप समापन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने वावेल सीखा, कॉन्सोनेंट सीखा और सुप्रा सेगमेंटल सीख रहे हैं। इसके बाद डायग्रिटिक सीखेंगे, उसके बाद आपकी स्पीकिंग फ्लुएंटली उड़ेगी। यहाँ क्लीन, ग्रीन, बींज, कीप, क्वीन, कीन, यही है। फिर से देखो, क्लीन, ग्रीन, बीन्स, कीप, क्वीन, कीन। अब इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं। क्लीन, ग्रीन, बीन्स, कीप, क्वीन, क्वीन। यहाँ भी है लॉन्ग, हर जगह लॉन्ग है। टू डॉट। क्लीन, ग्रीन, बीन्स, कीप, क्वीन, क्लीन, ग्रीन, बीन, कीप, क्वीन, कीप, बीन, ग्रीन, क्लीन। ऐसे अभ्यास बनेगा, तब जा करके वहाँ फ्लुएंसी पहुँचेगी। अब इससे डिक्शनरी देखने का लाभ आपको आ रहा है यहाँ से सुनने के बाद। स्मार्ट, यहाँ देखिए, स्मार्ट, शार्प, स्टार्ट, शार्प, स्टार्म्स। हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, स्मार्ट, शार्प, स्टार्ट, शार्प, स्टार्म। अब यहाँ देखिए, स्मार्ट, शार्प, स्टार्ट, शार्प, स्टॉर्म्स। स्टार्म्स नहीं, स्टॉर्म्स, स्मार्ट, शार्प, स्टार्ट, शार्प, स्टॉर्म्स। स्मार्ट, शार्प, स्टार्ट, शार्प, स्टॉर्म्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग एक और यहाँ लेते हैं, नाइन, नाइस, माइस, स्लाइस, वाइट, राइस। वाइट हम लोग पढ़ देते हैं, वाइट में वाइट। अब देखो यहाँ, नाइन, राइस, माइस, स्लाइस, वाइट, राइस। यहाँ सब में छोटा ई है, ये देख रहे हो ना, यहाँ सब छोटा ई है। नाइस, नाइस, सॉरी, नाइस, माइस, स्लाइस, वाइट, राइस। नाइस, माइस, स्लाइस, वाइट, राइस। नाइस, माइस, स्लाइस, वाइट, राइस। ठीक है, ऐसे टंग ट्विस्टर है या, इसमें ऐसे से हम लोग अभ्यास करेंगे, जीभ को तोड़ेंगे। हाफ लॉन्ग, टंग ट्विस्टर यहाँ। सिक्स, स्वीट, देख लीजिए। सिक्स, स्विफ्ट, स्वांज, स्विम, स्विफ्टल, साउथ। सिक्स, स्विफ्ट, स्वांज, swim, swiftel, south. Six, swift, swim, swiftel, south. Six, soft, swam, swiftel, south. समझ रहे हैं? इसमें लंबा चौड़ा बात नहीं, छोटा छोटा जो ई है, ई उसी की आवाज है। लांग में और अदर में ई, आ, ये सब था। बिजी, बेकर, बेक, बेटर, ब्रेड। देख रहे हैं ना? यहाँ देखो बच्चों, यहाँ है बिजी, बेकर, बेक, बेटर, ब्रेड। उसी का टंग ट्विस्टर यहाँ है। बिजी, बेकर,
बेजी बेखस बैठ बैठ ब्रेन, बेजी बेखस बैठ बैठ ब्रेन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब जो है आ जाता है अगला टंग ट्विस्टर यहाँ।